आज हम परमेश्वर के वचन में जाने को निकालेंगे। मलाकी की किताब उसका 3 अध्याय उसके हम पढ़ेंगे, उसकी नौ से पढ़ेंगे कि परमेश्वर का वचन आज हमें क्या सिखाना और क्या बताना चाहता है कि आज हम परमेश्वर के वचन में जानेंगे। पढ़िए। तुम पर भारी शराब पड़ा है, तुम पे भारी शराब पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जात ऐसा करती है। परंतु सारी जातियां ऐसा करती हैं। ये नहीं कि खाली क्रिश्चियन लूटते हैं, सारी जातियां परमेश्वर को लूटती है। आज कोई धर्म के नाम पे लूट रही है, कोई किसी न किसी चढ़ावे के नाम पे लूट रही है। वो कहते हैं कि परमेश्वर को चाहिए, तो सब चीजें इस्तेमाल करते हैं। आज चाहे वो किसी धर्म के लोग हो, वो खुद ही परमेश्वर के नाम पर क्या कर देते हैं, लूटते हैं। कि परमेश्वर के भवन में ये चाहिए, परमेश्वर के मंदिर में ये चाहिए। बाद में क्या होता है, उसके नाम पर क्या है, लोग लूटते हैं। और पूरी जाति आज क्या कर रही है, लूट रही है। पढ़िए। सारी जात ऐसा करती है, सारे दशवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्त्र रहे। और क्या कहते हैं कि सारे दशवांश लेकर आ जाओ, मेरे भवन में क्या भोजन वस्तु क्या करें, रहे। क्योंकि आज हम सारे दशवांश अगर लेकर नहीं आते हैं, चाहे वो कोई भी धार्मिक स्थान हो, वहां पर क्या है, आपको भोजन कहां से खाने को मिलेगा। अगर आपको पंखे की हवा चाहिए और पंखा रह चाहिए, और चाहे जब तक हम उन चीजों के लिए वहां दरी बिछाने से लेकर सारी सुविधा कौन करेगा, क्योंकि वो आपके दशवांश से होगा। आपकी जो कमाई से दशवांश निकलता है उसके द्वारा होगा। क्योंकि जो भी, चाहे वो मंदिर बनता है, चाहे वो चर्च बनता है, चाहे वो कोई डेरा भी बनता है, वो किसके लिए बनता है, उस मनुष्यों के लिए। वहां पर बैठ के अपना सत्संग करे और अपना क्या करे, उस परमेश्वर का गुणगान करे, वहां से एक अच्छी शिक्षा ले। और तभी होगा जब हम उसमें दशवांश क्या करेंगे, देंगे। और दशवांश क्या करते थे, हम लोग लूट लेते हैं कि नहीं। हम चाहते हैं कि किसी भवन में जाकर, वहां पर किसी सत्संग में जाकर लंगर खाए, वहां की संस्थाओं का फायदा ले आए, वहां की दवाइयों का फ्री का फायदा ले आए। लेकिन वो नहीं जानते कि इसका वरन बाइबल बताती है कि पूरी वरन जातियां ऐसा लूटती है। ठेके में जाकर वो 700 रुपए की बोतलें तो पी लेंगे, लेकिन जहां किसी सत्संग घर में अगर 10 रुपए देना पड़ गया, तो वहां वो सोचते हैं, विचार करते हैं कि नहीं भाई, हमें क्या करना दान करने के लिए। सारे लोग तो दान करते हैं कि नहीं। बढ़िया ब्रांड की हमें नशा तो करना है, लेकिन परमेश्वर के भवन में बीज बोने के लिए हमें कितनी कहानियां सुनानी पड़ती हैं कि इस बार नहीं बचा अगली बारी कर देंगे, इस बार नहीं बचा तो अगली बारी कर सकते देंगे। लेकिन जो थोड़े में नहीं कर सकता, वो ज्यादा में कैसे करेगा। इसलिए बाइबल बताती है कि वरन पूरी जातियां ऐसा करती हैं। सेनाओं का यहोवा का ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ। परमेश्वर क्या कह रहा है, वो परमेश्वर कहता है एक बार मुझे परख कर देखो। जिन्होंने परमेश्वर को परखा, आज वो उन्होंने बड़े बड़े एनजीओ बना लिए, वो बड़े बड़े आज उन्होंने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, बड़े बड़े उनके बिजनेस है, बड़े बड़े कार है, बड़े बड़े चर्च है, बड़े बड़े भवन है, बड़े बड़े मंदिर है। लोगों की तरह तरह के लोगों के लिए जो दान करते हैं गुप्त में, और क्या करते हैं, वो कहता मुझे परख के देखो। उसने ये नहीं कहा कि फलाने चर्च वाले होंगे तभी होंगे, वो कहता वरन जाति पूरा लूटती है तो वरन जाति को पूरी आशीष मिलेगी। कि आज लोग देखो कहां के कहां ट्रकों सरिये छोड़ के चले जाते हैं, सीमेंट की बोरियां सरिये चले जाते हैं, ईंट की ईंट छोड़ के चले जाते हैं। आज बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं, बड़े बड़े चर्च बन रहे हैं, बिना दान के बन रहे हैं, बिना विश्वास के बन रहे हैं। नहीं, क्योंकि अगर दुनिया में ना देने वाले हैं तो देने वाले भी बहुत हैं। तो इसलिए परमेश्वर कहता परख के देखो। आज वो परमेश्वर ये नहीं देखता है फलानी जाति का है, फलाने धर्म का है, वो कहता है जो बोएगा वो काटेगा।
इसलिए वो कहता मुझे परख के देखो। हम लोग निकालेंगे मत्ती की किताब, उसका हम 6 अध्याय इसके हमें 3 से पढ़ेंगे जल्दी। परंतु जब तुम दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए। और क्या कहता है, जब तू दान करे तो तेरा कि नहीं बाएं हाथ से दान करता है तो दाहिना ना जाने पाए, दाएं से करता है तो बायां ना जाने पाए, क्योंकि जब तू दान करे तो गुप्त में करे। आज जो दान करते हैं उनका पता नहीं लगता गुप्त में कैसे कर जाते हैं। ऐसे नहीं आज बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े चर्च, बड़े बड़े एनजीओ बने हैं। क्यों? कि जो गुप्त में दान करते हैं और वो दान जाहिर होता है। आज लोगों दवाइयों के रूप में, आज बड़े बड़े भवन के रूप में, बड़े बड़े डेरों के रूप में, क्योंकि बाइबल ये बताती है कि तू दान करे तो कैसा करे, इस मुट्ठी से करे तो इस मुट्ठी को पता न लगना चाहिए। लेकिन काफी लोग मूर्ख लोग कहते मैं 52 रुपये दे रहा है, मैं 1101 रुपया दे रहा। वो कहता दुनिया को दिखाने के काम मत करो, जो दान करो तो गुप्त में करो। आज किसी को पता नहीं लगता कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है, तो नहीं। एक व्यक्ति कहता 1000 रुपए की मैं दारू पी लूंगा, दूसरा व्यक्ति कहता 1000 रुपए मैं दान कर दूंगा। उस 1000 रुपए से कितने लोगों की दवाइयां आ जाएंगी, कितने लोगों का भोजन आ जाएगा। ये दान है। दान हमें कहां करना चाहिए और कैसा करना चाहिए, ये सीखना बहुत जरूरी है हमें। कि दान जब भी करें गुप्त में करें, तो नहीं दान करना बहुत जरूरी है। एक बार की बात है, एक चर्च में व्यक्ति गया, वो कहता है यार यहाँ दशमांश की बात होती है तो मैं क्या करूं। एक 10 का नोट निकाला, उसने फटा हुआ नोट निकाल कर क्या करने लगा, उसमें फटा नोट डाल दिया। 10 का नोट फटा नोट उसमें डाल दिया तो उसके जब बगल में एक बहन खड़ी थी, उसने क्या किया, 2000 रुपया उसको दिया। 2000 रुपए दिया, कहते ये लो भाई जी 2000 भाई ये लो जी। उसने पकड़ा 2000 रुपए और 2000 रुपए क्या कर दिए, उसने उस दान की थैली में डाल दिए। जब दान की थैली में 2000 रुपए डाल दिए तो जब वहां का मीटिंग खत्म हुई, सत्संग जब खत्म हुआ तो वो कहने लगा बहन तुम बहुत दानवीर हो, तुमने 2000 रुपए दान में डाल दिए हैं। मैं तो 10 इतना बड़ा आदमी होने के बाद भी 10 रुपए डाल रहा था, वो भी फटे हुए। कहती बहन भाई दानी मैं नहीं हूं, दानी आप बड़े हो। जब आपने फटे आपके 2000 रुपए नीचे गिर गए थे, मैं तो आपसे कह रही थी 2000 रुपए ले लो कि नहीं, ये अपने 2000 रुपए ले लो। कहता मैंने सोचा था कि 2000 रुपए आपने दान डाले, 2000 रुपए क्या है वो मेरे थे। कहती हाँ भाई जी आपके थे। कहता आपने दान में डाल दिए तो आप बड़े हुए ना दानी। कहता कोई परमेश्वर को ठग नहीं सकता। मैं परमेश्वर को फटा हुआ 10 रुपए डालना चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे 2010 रुपए दिलवा दिए। तो इसी तरह हम परमेश्वर को कभी ठग नहीं सकते। हम सोचते हैं परमेश्वर के भवन में जाकर कोई फटा नोट डाल देंगे तो थोड़ा बीज बो देंगे जाके, परमेश्वर जिससे बीज बड़ा बुझाना जाता है उससे बड़ा ही दान करावेगा। वो रास्ते सोच के नहीं आया था, उसके भी 2000 गिर गए थे नहीं, लेकिन 2000 रुपए क्या हो गए, वो भी दान में चले गए नहीं। जिसकी बुराई होने से उसकी बड़ाई होने लगी कि भाई तुम तो 2000 रुपए दान कर दिए नहीं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और परमेश्वर का वचन में बहुत जरूरी जानना चाहिए। हम लोग निकालेंगे 2 ग्रंथिया, उसका हम 9 अध्याय से पढ़ेंगे। पढ़िए 2 ग्रंथिया, उसका 9 अध्याय, उसकी हम साथ से पढ़िए, जल्दी करिए। से
हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। क्या बाइबल क्या बताती? जैसा मन में ठानो वैसा ही दान करो, है कि नहीं? ये ना हो कि हम सोचे कि यार हमने तो 10,000 रुपए डालने थे, मेरे पास 10 रुपए है। वो कहता है जैसा मन में ढालो वैसा ही दान करो। अगर तुम्हारी 10 रुपए की हैसियत है तो आप मन में वही सोच के डालो। हजारों सोच के तुम कैसे डालोगे जब तुम्हारे पास है नहीं? तो नहीं, क्योंकि हमें जैसा मन में हृदय में आता है कि यार मैं चाहूं कि यार चर्च में भवन में पंखा लगवा दूं, जी मैं वहां पर दरी लेकर ले दूं, जब मैं कोई भी आपकी योग्यता के मुताबिक जितना दान करना चाहते हैं, कहते जैसा मन में ठानो वैसा करो। नहीं, यहाँ परमेश्वर ने कोई बंदिश नहीं लगाई कि आप ये करना, जैसा आपका दिल करता है वैसे करो। इससे पहले सिखाया कि दान करना बहुत जरूरी है, उससे बाद में सिखाया हमने कि ये भी बताया कैसे करना है, और ये भी कहता है कि मन में जैसा ठानो वैसा करो, कि नहीं? इसलिए हमें सीखना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। ना कूड़ के और ना दबाव से, ना कूट के, ना कोई दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। वो हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है, जबरदस्ती वाले से नहीं है, कि नहीं? आज पास्टर लोग जबरदस्ती कह रहे होते ये करना है जी, ये करना है जी, वो करना है जी, कि नहीं? इतना दान नहीं करोगे तो पैसा हो जाएगा। लेकिन बाइबल कहता हर्ष से देने वाले से आनंदित होता है, वो खुश होता है। हम लोग पढ़ेंगे नीति के वचन की किताब, उसका हम 18 की जब 16 से पढ़ेंगे। आज हम परमेश्वर के वचन में गहराई से जानेंगे कि दान कैसे करना है और कैसे उसकी बढ़ोतरी होनी है। आज हम जानेंगे। पढ़िए जल्दी नीति वचन की किताब, उसके 18 की 16 पढ़िए जल्दी। भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है। क्या कहता है यहाँ परमेश्वर का? भेंट जो है, दान जो है, वो क्या है? मार्ग खोल देती है। काफी लोग कहते हैं यार हमारी बीमारी नहीं ठीक होती है, हमारा कर्जा नहीं ठीक हो रहा है, यार हमारी समस्या नहीं ठीक हो रही है। भेंट क्या कर देती है? मार्ग खोल देती है। और भेंट क्या है कि हमारा दान, लोग कहते हैं दान पुण्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग जो पुराने लोग हैं जिन्होंने धर्मशास्त्र को पढ़ा, हर धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है कि दान पुण्य करने से आपके क्या आ जाते हैं? ये गुनाह कम हो जाते हैं, पाप कम हो जाते हैं। इसलिए बाइबल क्या बताती है कि हमें क्या करना चाहिए। और भेंट क्या है? भेंट मार्ग खोल देती है। काफी लोगों को समझ में नहीं आता, भटकते रहते हैं, कि नहीं? कि जब आपके पास एक खेत दिया गया है, हाँ जी, खेत दिया गया है, उस खेत में आपको बीज जरूर बोना है। और जब तक बीज नहीं बोगे तो उसमें बीज बोने के बाद भी हमें पानी देना, खाद डालनी, सब कुछ, और तभी फसल तैयार होगी। और तब फसल की तभी वो रखवाली तभी करेगा परमेश्वर, तभी करेगा कि जब आपने ईमानदारी से सही बीजा बोया होगा। नहीं तो क्या कर देगा? कोई आपकी फसल को जला देगा, आंधी आ जाएगी, तूफान आ जाएगी, आपकी फसल बर्बाद हो जाएगी, कि नहीं? इसलिए मैंने पहले बताया कि जो बो तो हर्ष से बो, कि नहीं? और हला के बो, दबा के न बो। इसलिए जैसा मन में ढाले वैसा दान करे, परमेश्वर का वचन ये कहता है, कि नहीं? ये भेंट जो है, दान जो इंसान का क्या है, मार्ग खोल देती है, कि नहीं? मार्ग खोल देती है, भेंट मार्ग खोल देती है, कि नहीं? और हमारा मार्ग कौन खोलेगा? परमेश्वर। और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है, बड़े बड़े लोगों के साथ पहुंचा देती। आज जिन्होंने दान करा है ना, हाँ जी, वो अंबानी बन गए, टाटा बन गए, सोनू सूद बन गए, हाँ जी, नाना पाटेकर बन गए, रजनीकांत बन गया है, शाहरुख खान बन गया। ये कैसे दान कर रहे हैं लोग? गुप्त दान, हाँ जी, कहां से? आज क्या से क्या वो किंग बन गए, हाँ जी,
कि नहीं? भेंट क्या कर देती है? मार्ग खोल देती है। दान इंसान का रास्ता खोल देता है। ये सदियों से दान की दशमांश की परंपरा चली आई है, आज से नहीं चली है। काफी लोग कहते हैं पहले तो मैंने सुना ही नहीं। बाइबल तो कहते हैं सच्चाई को जानोगे, सच्चाई स्वतंत्र करेगी। जिस दिन जागो उसी दिन सवेरा है। और आज आप लोग जागे हो कि नहीं जागे हो? अभी कितने लोग जागे? किसने अपनी भेंट से मार्ग खोलना है कि नहीं? हेलो, मार्ग खोलना कि नहीं खोलना है? मार्ग खोलना है। अगर एक बच्चा 10 रुपए खा रहा है, अगर उसमें से 1 रुपया निकाल के डालेगा, अजी तो 1 महीने में कितने हो जाएंगे? 31 रुपए हो जाएंगे। अजी 31 रुपए से उसको अपने मम्मी पापा की कापी मांगने की जरूरत नहीं है। 30 रुपए की कापी भी ले लेगा, 1 रुपया तब भी बच जाएगा। इसलिए पढ़ना और लिखना और ज्ञानवंत होना बहुत जरूरी है कि नहीं? आज लोग कहते हैं कि नहीं तुम कभी हारे नहीं हो, तो हारूंगा कैसे? अधूरा ज्ञान लेकर नहीं घूम रहा हूं। इसलिए पूरा ज्ञान लेना बहुत जरूरी है कि नहीं? आपका चाल चलन बिगड़ सकता है, आपके हालात बिगड़ सकते हैं, आप पे समस्या जरूर आ सकती है, लेकिन ज्ञान से जीत सकते हो, ज्ञान से लड़ सकते हो। अगर ज्ञान नहीं है, ठीक नहीं? अगर ज्ञान है तो परमेश्वर के आगे घुटने भी टेक सकते हो। कि बच्चा जब कुछ चीज लेनी होती है तो क्या करता है? बच्चा अपने मम्मी पापा से क्या करता है कि पापा मुझे वो रिमोट वाली गाड़ी लेनी है। पापा कहता बेटा कोई नहीं है, अभी मेला आ रहा ले लेंगे। लेकिन बेटा कहता नहीं मेला बड़ी दूर है, मैं अभी लूंगा। वो लेटने लगता, इधर उधर करने लगता है कि नहीं? तो कहता है यार कोई कर नहीं, अपनी बहुत तंग करता गया। वो अपनी क्या बोलता है, अपनी बीवी से कहता पहले रिमोट वाली गड्डी लाके दी, पहले रिमोट वाली गड्डी लाके दी, ठीक है? बाकी काम बात चल, आटा बात चलाई, सब्जी बात चले, रिमोट वाली गड्डी लाके दी। इसी तरह हमारे परमेश्वर कह के हम जिद करेंगे तो परमेश्वर हमें क्यों नहीं देगा? लेकिन हम जिद नहीं करते हैं। बच्चा जिद कर सकता है, लेकिन हम परमेश्वर को मानने वाले भी जिद करने की जरूरत है। हमें बीमारियों से निजात दे, हमें कर्जों से निजात दे, हमें इन चीजों को चाहिए। परमेश्वर मैं अच्छी गाड़ी लेना चाहता हूँ, अच्छा घर लेना चाहता हूँ। परमेश्वर का आगे जिद कर लो, घुटने दे दो, लेने लगो, पीने लगो, परमेश्वर देगा क्यों नहीं? हाँ जी नहीं? वो कहता मैं अगर एक मनुष्य, हाँ जी, उसका बेटा अंडा मांगता है तो वो सांप नहीं देता है, अंडे देता है। तो हमारा परमेश्वर से जो मांगोगे वही तुम्हें देगा। अंधों को आंखें देने वाला है, लंगड़ों को चलने का बल देने वाला, बहरों को सुनने की शक्ति देने वाला है परमेश्वर। तो इसलिए हमें भी वो बदल देने वाला है, लेकिन हम बदलने की इच्छा तो करें। भेंट क्या कर देती है? मार्ग खोल देती है। हम इन किताबों को नाम से फिर तो जान जाए। हालांकि उन किताब से हमने 3 से 9 तक पढ़ाया और मत्ती की 6 से लेके उसके 9 से, दूसरा ग्रंथ उसकी हमने 9 से 7 की, और हमने नीति वचन को 18 से लेकर उसकी 16 से, क्योंकि ये वचन बहुत जरूरी है। आप लिख लो और परमेश्वर का जो